गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले करेंगे कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो कि ये कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी ही एक और स्टेटमेंट है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दैट आयन। अब चलें इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इस बात का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया कि एक यहाँ ये ग्लास का वेसल ले लिया और उसमें सोडियम क्लोराइड डाला था, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड डाल दिया और उसमें फिर हम वाटर ऐड करते गए और उसको इतना डाइल्यूट कर दिया। जब इनिशियली डाइल्यूट किया सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को तो उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो इंक्रीज करती गई, लेकिन उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन लगभग 0 के आसपास पहुंच गई इसकी। और उस वक्त जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो गया है कि उसकी कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग 0, उस वक्त जो उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या उसका दूसरा नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस वक्त हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। कोलरॉश ने कहा कि सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सिंपल सम होगी किसका, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na positive plus molar conductivity at infinite dilution of Cl negative. Na positive और Cl negative क्या है, सोडियम क्लोराइड के केटायन और एनायन। और जो दूसरी स्टेटमेंट हमने की थी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट द मोलर conductivity at infinite dilution of an electrolyte is simple algebraic sum of the conductivity due to its cations and anions irrespective of their history या irrespective of their past। इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड पहले जैसे सोडियम है इस वक्त, तो ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम पहले कंप्लीट डिसोसिएशन से पहले सोडियम किसके साथ अटैच था, क्लोराइड के साथ। तो सोडियम की जो कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो सेम पाई जाएगी अगर सोडियम के साथ क्लोराइड के बजाय कहीं नाइट्रेट रहा होता, मतलब इसके पास में क्लोराइड के बजाय अगर नाइट्रेट भी रहा होता तो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम की कंडक्टिविटी वही होती जो इस वक्त है, चाहे उसके साथ चाहे वो सोडियम क्लोराइड में। इसका मतलब सोडियम उतनी ही कंडक्टिविटी देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, चाहे वो सोडियम क्लोराइड में हो सोडियम, या फिर सोडियम नाइट्रेट में हो, या किसी और जैसे सोडियम एसीटेट में भी सोडियम होता है। तो सोडियम की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज फिक्स्ड। इसलिए आप सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, सोडियम की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता कर लें और क्लोराइड की पता कर लें, उन दोनों को ऐड कर दें, तो जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। इसको जरा अदरवाइज एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू वी पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव लैम्डा यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा पॉजिटिव, स्मॉल ये जो दोनों लैम्डा पॉजिटिव और लैम्डा नेगेटिव हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर केटायन है, एंड ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन है। ये जो ये लिखा हमने वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, इसका मतलब सिंपल सा ये है
कि कैटायन की संख्या जो है, जैसे मान लीजिए CaCl2 अगर हम लेते हैं तो इसमें कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और Cl 2 है तो इसमें इस V नेगेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और इसका कोई खास मतलब नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। सबसे पहली एप्लीकेशन जो कोलरॉश लॉ की है वो ये है कि हमें याद होगा आपको, हमने ग्राफ प्लॉट किया था एक कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो कुछ इस तरह से गया था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरह से गया था। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते और लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ जो है वो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है इस एक्सिस के। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये ग्राफ कभी भी इस एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, नहीं करेगा तो लैम्डा एम इनफाइनाइट हम कम से कम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहली एप्लीकेशन तो कोलरॉश लॉ की ये थी कि वी वर enabled to find out lambda m at infinite dilution for weak electrolytes. Now let us take an example. We have an example CH3COOH. This is weak electrolyte. और हमें इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो आयन्स हैं, एक CH3COO नेगेटिव और दूसरा H पॉजिटिव। हम ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमें मालूम है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहां से हमें CH3COO नेगेटिव की कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजों की कंडक्टिविटी CH3COONA में दो चीजों की कंडक्टिविटी है, एक CH3COO नेगेटिव एनायन की और एक Na पॉजिटिव की। हमारे काम की क्या है, CH3COO नेगेटिव। दूसरा एक सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, और तीसरा सॉल्ट हम इस काम में ले लेंगे HCl। सोडियम क्लोराइड की लैम्डा एम इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में दो आयंस की हिस्सेदारी है, दैट इज सम ऑफ Na पॉजिटिव एंड सम कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl नेगेटिव। दिस इज सम ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू H पॉजिटिव एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl नेगेटिव। सो इन तीनों सॉल्ट्स की मदद से, हाँ, जो कि ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैं और इनकी लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम ग्राफ, और इन तीन सॉल्ट्स की मदद से CH3COOH जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे हम क्या करेंगे। Na plus limiting molar conductivity of HCl minus limiting molar conductivity of NaCl करेंगे। देखिए क्या होगा। अब इसका मतलब है CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, इसमें lambda m infinite of CH3COONA is just sum of conductivity due to CH3COO negative plus conductivity of due to Na positive, और इसका मतलब है due to H positive plus due to Cl negative minus NaCl, यानी कि माइनस लैम्डा m infinite
ड्यू टू Na पॉजिटिव और माइनस दिस। अब इससे क्या होगा, Na पॉजिटिव जो हमें चाहिए भी नहीं वो कट जाएगा, यहाँ वाला, और Cl नेगेटिव की भी हमें जरूरत नहीं थी, ये भी कट जाएंगे। ले दे के हमारे पास कंडक्टिविटी बची लैम्डा m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव, और ये किसके बराबर आ गए, लैम्डा m नॉट CH3COOH, और यही हमें चाहिए भी था। So with the help of Kohlrausch law we can calculate the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes like CH3COOH. Second application है इसकी, with the help of this law we can find out degree of dissociation for weak electrolyte. कैसे? Degree of dissociation for weak electrolyte can be calculated by using formula lambda m upon lambda m naught. Lambda m हुआ कि किसी सॉल्ट, किसी इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी आती है वो आगे लैम्डा एम, और लैम्डा एम नॉट जो है वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गई। तो कोलरॉश लॉ की मदद से हम लैम्डा एम नॉट तो कैलकुलेट कर ही ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे अभी हमने CH3COOH के लिए कैलकुलेट की। तो लैम्डा एम तो किस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैसे भी अदरवाइज भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट की जो रेशो है दैट गिव्स यू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर सॉल्ट्स आल्सो। और यहां से हमारे पास Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, जिसका फॉर्मूला होता था C इंटू एल्फा स्क्वायर, C इज द कंसंट्रेशन एंड 1 माइनस एल्फा। और अगर उसमें ये सारी वैल्यूज हम पुट कर दें तो C इंटू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। एल्फा क्या है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इस तरह से आ जाएगा C इंटू लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा m नॉट स्क्वायर, 1 माइनस इसमें लैम्डा m नॉट जो था वो एलसीएम आ गया, तो लैम्डा m नॉट और यहाँ पे लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m, इस तरह से कर दें तो ये जो था वो स्क्वायर और फर्स्ट पावर इसकी कट गए, एंड वी हैव C इंटू lambda m square divided by lambda m naught minus lambda m. This is the dissociation constant for a weak electrolyte, which can be calculated with the help of Kohlrausch law, क्योंकि lambda m naught की वैल्यू जो है वो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसी की मदद से, कोलरॉश लॉ की मदद से ही कैलकुलेट करने वाले हैं। नाउ वी शैल डिस्कस इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte by passage of electricity through its aqueous solution or in its molten form. अब होता क्या है कि अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, उसको
उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, मीन्स उसको पानी में डिसॉल्व कर लें, या फिर उस सॉल्ट को मेल्ट करवा लें। जिसे मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, या फिर सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करवा लिया, और फिर इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो सोडियम क्लोराइड विल सेपरेट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और फिर इसके आगे फर्दर चेंजेस भी होंगी जिनकी अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, इट हैज बीन यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन मेटलर्जी ऑल्सो। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमें कॉपर रॉड जो है, कॉपर जो है वो प्योरीफाई करना है, तो वी विल एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लाइक दिस। इसमें ये जो कॉपर की रॉड है ये होगी इम्प्योर कॉपर की, और एक और इलेक्ट्रोड जो हम इसमें लेंगे वो होगा प्योर कॉपर, और इनको फिर हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड दैट वे जो था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसे हम एनोड कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और ये वाला जो हो गया ये कैथोडिक सेक्शन हो गया। और एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया। इलेक्ट्रोलाइट क्या? कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बनाया, और उसमें ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप्ड हैं। जब इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देंगे हम, डीसी यूज होता है इसमें, डायरेक्ट करंट, तब क्या होगा? तब यहां से एनोड से कॉपर जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, एंड यहां से कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में जाता रहेगा। ऐसे कॉपर 2 पॉजिटिव एंटर्स द सॉल्यूशन। अब यहां पे जो कि कैथोड है, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई। अब कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव उठ के कैथोड पे जाएगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके कॉपर सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड कॉपर यहां पे स्टिक कर जाएगा इस रॉड के साथ। इनडायरेक्टली हम देखें तो एक कॉपर यहां से सॉल्यूशन में एंटर किया, और एक ही कॉपर सॉल्यूशन से रॉड के साथ स्टिक कर गया। तो हमने इनडायरेक्टली यहां से कॉपर को ट्रांसपोर्ट करके यहां पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के थ्रू आए, और जितना कॉपर होगा इसमें मान लीजिए जितने भी मॉलिक्यूल कॉपर के होंगे वो सारे धीरे धीरे एनोड से कैथोड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहां से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से यहां पे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके रिडक्शन करवा के तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे एनोड जो है वो फिनिश हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज होंगी उनकी रिडक्शन, क्योंकि कॉपर के बदले कॉपर की ही रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगी, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी उनको रिजेक्ट कर देगी, और वो यहाँ पे गिर जाएंगी। इम्प्योरिटीज जो नीचे गिरती हैं उनको कहते हैं एनोड मड, और धीरे धीरे एनोड खत्म होके कैथोड की थिकनेस बढ़ा देगा। जितना भी एनोड में कॉपर होगा वो सारा का सारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो प्योर कॉपर हम फाइनली हमें कैथोड पे डिपॉजिटेड मिलेगा। सो ऐसे इस तरह से मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है टू प्योरीफाई इम्प्योर मेटल।